पहले इसकी परिभाषा लिखिए। जब स्वर रहित व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन संयुक्त व्यंजन की जो परिभाषा है ना स्टूडेंट, वो लिखनी है। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, ध्यान से सुन लीजिए, यही परिभाषा है इसकी। अगर इतना दिमाग में बैठा लिया ना, क्लियर हो जाएगा। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, वहां संयुक्त व्यंजन होता है। क्लियर है? बहुत ध्यान से सुनना। देखिए परिभाषा आपने सुन ली होगी, यही परिभाषा याद रखनी है। जैसा सेम परिभाषा में मैंने बताया है, बिल्कुल सेम ऐसा ही मैं इसके एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझाऊंगा। बस परिभाषा इतनी याद रखनी है, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, यानी कि दोनों व्यंजन, तब क्या कहा, तब उसको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे कि बहुत ध्यान से देखना, जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 होते हैं। एक तो होता है हमारा ये 6, ठीक। एक होता है आपका त्रय, ठीक। एक होता है आपका श्रेय, क्लियर। और एक होता है आपका, जिसको हम ज्ञानी बोल देते हैं, वास्तव में उसे जिया बोला जाता है, क्लियर। अब क्या है कि मोस्टली क्या क्वेश्चन आते हैं यहाँ से मुश्किल से 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बन जाएगा कि संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन क्या है, तो वो हमने पढ़ा। दूसरा, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से हैं माइंड में एक बार होना चाहिए। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, और हो सकता है संयुक्त स्वर उठा के दे दे, और वही संयुक्त स्वर की बात कर रहा हूं मैं, ए आई ओ आओ, समझ रहे हैं? तब क्लियर कर पाओगे। तो ये क्या है, जैसा कि मैंने परिभाषा बताई थी, बहुत ध्यान से सुनना। परिभाषा क्या बताई थी? जब स्वर रहित व्यंजन, ध्यान से सुनिए, यहां मैं बनाता हूं क, लेकिन मैंने यहां हलंत लगा दिया, बहुत ध्यान से सुनना है। तो अब ये हो गया स्वर रहित व्यंजन, ये स्वर सहित व्यंजन नहीं है, इसका मतलब है रहित। तो जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, अब स्वर सहित व्यंजन है, तो कौन सा व्यंजन होता है? संयुक्त व्यंजन। कई बार तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि 6 किससे मिलकर बनता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए स्वर रहित व्यंजन प्लस स्वर सहित व्यंजन, क्लियर। त्रय, बहुत ध्यान से देखना है। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तो कौन सा व्यंजन होता है? संयुक्त व्यंजन, क्लियर। बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अगर हम इसकी भी बात करें, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तो क्या होता है? संयुक्त व्यंजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस ज्या की, तो जब स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तो संयुक्त व्यंजन होता है, क्लियर। ये माइंड में होना चाहिए स्टूडेंट कि ये किससे मिलकर बना है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। और एक बात और ध्यान रखनी है हमेशा, ये जो आप देख रहे हैं ना कि के पे हलंत और प्लस से बाद में, यानी कि के हलंत प्लस धन से, क्लियर। दूसरा ऑप्शन आपको ये मिलने वाला है एग्जाम में कि सेम ही देंगे दोनों को लिखा, लेकिन उसका हलंत नहीं होगा, बस के पे, बस इतना डीप देंगे, यानी कि इतना भी देंगे,
दूसरे ऑप्शन में बस हलंत नहीं होगा, बाकी सेम ही होगा, के भी होगा और श भी होगा, लेकिन हलंत नहीं होगा। अगर हलंत नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी परिभाषा क्या है, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है संयुक्त व्यंजन होता है, लेकिन उसके थ्रू क्या हो जाएगा, वो दोनों ही स्वर सहित हो जाएंगे, यानी कि वो गलत हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे ही आपको ये चीज वहां मिलेगी ऑप्शन में, जब भी त्रे को वो पूछेगा तो एक तो ऑप्शन आपको इस तरीके से सेट करा जाएगा कि ते और ते पे हलन धन रे, और एक ऑप्शन और मिलेगा ऐसा ही जिसमें ते और रे ही मिलेंगे लेकिन ते पे हलंत नहीं होगा, तो वो गलत होगा। हमेशा याद रखना है हलंत होना चाहिए। क्लियर? तो ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, याद रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है, विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर?